मणिकर्णिका घाट और 94 का रहस्य, एक रहस्यमय कथा। हर हर महादेव। आपका स्वागत है। आज हम आपको काशी के मणिकर्णिका घाट की एक ऐसी रहस्यमय और प्राचीन परंपरा के बारे में बताएंगे जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। काशी, जिसे मोक्ष नगरी सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र है। यहाँ हर गली, हर घाट और हर मंदिर में जीवन और मृत्यु का गहरा संदेश छिपा है। इसलिए यहाँ लोग अपने प्रियजनों के अंतिम संस्कार के लिए दूर दूर से आते हैं। मणिकर्णिका घाट काशी विश्वनाथ मंदिर से कुछ ही कदम की दूरी पर स्थित है। यहाँ की चिता की अग्नि प्राचीन काल से निरंतर जलती रही है और कहते हैं कि यहाँ साल के 365 दिन और हर दिन 24 घंटे अंतिम संस्कार होते रहते हैं। इतना ही नहीं, यह घाट पूरे विश्व में एकमात्र ऐसा स्थान है जहाँ चिता की राख से होली खेली जाती है। इसे देखकर हर किसी के मन में मृत्यु और जीवन के रहस्यों के प्रति गहरा श्रद्धा और भक्ति भाव जागृत होता है। यह घाट सिर्फ मृत्यु का प्रतीक नहीं है। यहाँ मृत्यु को अंत नहीं बल्कि एक नई यात्रा की शुरुआत माना जाता है। यही कारण है कि इसे महाश्मशान कहा जाता है। रहस्यमय परंपरा, राख पर 94 लिखना। मणिकर्णिका घाट की सबसे रहस्यमय परंपरा यह है कि जब अंतिम संस्कार के बाद चिता की राख ठंडी हो जाती है तो मुखाग्नि देने वाला व्यक्ति राख पर उंगली से 94 लिखता है। इसके बाद ही अस्थियों का गंगा में विसर्जन किया जाता है। शायद आपने सोचा हो, 94 क्यों? यह संख्या सिर्फ एक अंक नहीं है। इसके पीछे गहरा आध्यात्मिक और कर्म सिद्धांत से जुड़ा रहस्य छिपा है। 94 का आध्यात्मिक अर्थ हिंदू दर्शन के अनुसार मनुष्य के जीवन में कुल 100 कर्म होते हैं। इनमें से 54 कर्म हमारे नियंत्रण में होते हैं, यानी हम उन्हें करना या न करना स्वयं तय कर सकते हैं। शेष 6 कर्म ईश्वर के अधीन होते हैं, जैसे जीवन और मृत्यु, लाभ और हानि, यश और अपयश। जब मुखाग्नि देने वाला व्यक्ति राख पर 94 लिखता है, इसका अर्थ है कि अब तुम्हारे ये 94 कर्म भस्म हो गए हैं और शेष 6 कर्म अब ईश्वर के हाथ में है। यह एक प्रकार का मुक्ति मंत्र है जो बताता है कि आत्मा अपने कर्मों को पीछे छोड़कर परम यात्रा पर निकल चुकी है। काशी के स्थानीय लोग इसे खाटी बनारसी कहते हैं, परंपरा कहते हैं। इसका अर्थ है, जो असली बनारसी है वही इस रहस्य को जानता है। किसी अन्य शहर से आए व्यक्ति को इसके अर्थ का ज्ञान नहीं होता। मनुष्य के 100 शुभ कर्म, ये 94 कर्म हमारे जीवन और आध्यात्मिक प्रगति को आकार देते हैं। इनमें मुख्य हैं सत्य बोलना, अहिंसा का पालन करना, चोरी और लोभ से दूर रहना, क्रोध पर नियंत्रण रखना, क्षमा करना, दया और करुणा का भाव रखना, माता-पिता, गुरु और वृद्धों का सम्मान करना, दूसरों की सहायता करना, गरीबों, अनाथों और रोगियों की सेवा करना, दान करना, अन्न, वस्त्र, धन, शिक्षा, औषधि ध्यान, योग, प्राणायाम, जप और भक्ति में लीन होना, तीर्थ यात्रा, यज्ञ, हवन और मंदिरों में पूजा अर्चना, सामाजिक और पारिवारिक कर्तव्यों का पालन करना, प्राकृतिक और पर्यावरण संरक्षण, वृक्षारोपण, जल संरक्षण, पशु पक्षियों की रक्षा, समाज में शांति और समानता स्थापित करना, कमजोर वर्गों का उत्थान, संतुलित और साधारण जीवन जीना, मोह माया से दूर रहना, आत्मचिंतन और आत्मशुद्धि, अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाना, दुखियों की सहायता करना, बच्चों को नैतिक शिक्षा देना। ये कर्म हमारे जीवन को धर्म, नैतिकता और आध्यात्मिक शक्ति से भरते हैं। शेष 6 कर्म ईश्वर के हाथ में। मानव की मृत्यु के बाद जब चेतना शरीर को छोड़ती है तो मन अपने 5 ज्ञानेंद्रियों के साथ यात्रा करता है। यही 6 तत्व, मन प्लस 5 इंद्रियां, शेष कर्म का प्रतिनिधित्व करते हैं। यह दर्शाता है कि अब जीवन और मृत्यु, लाभ और हानि, यश और अपयश केवल ईश्वर की इच्छा पर निर्भर है। यही कारण है कि मणिकर्णिका घाट पर 94 लिखना एक गहन संदेश और मुक्ति मंत्र बन जाता है। 94 लिखने का रहस्य यह सिखाता है कि अब जो कुछ भी इस जीवन में करना था वह पूरा हो गया। आत्मा अब परम यात्रा पर निकल चुकी है। अगला जन्म, स्थान और रूप केवल ईश्वर के हाथ में है। मणिकर्णिका घाट सिर्फ अंतिम संस्कार का स्थल नहीं है बल्कि कर्म, जीवन और मुक्ति का प्रतीक भी है। यह हमें याद दिलाता है कि जीवन एक यात्रा है और मृत्यु
उसकी नई शुरुआत है। तो जब आप अगली बार मणिकर्णिका घाट का नाम सुने, तो याद रखें 94 सिर्फ एक अंक नहीं, बल्कि हमारे कर्मों, जीवन और मुक्ति का प्रतीक है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, तो उसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव!